अस्सलाम वालेकुम जी। टेक्सटाइल फिनिशिंग हम पढ़ रहे हैं कि फिनिशिंग का क्या इफेक्ट होता है टेक्सटाइल्स के ऊपर। इसमें हमने देखा इसकी दो कैटेगरीज हैं, केमिकल फिनिशिंग एंड मैकेनिकल फिनिशिंग। तो केमिकल फिनिशिंग के बारे में हमने उनका जनरल देखा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन हमने फर्स्ट उसमें उसकी जो काइंड है, टाइप है, सॉफ्टनिंग फिनिशेस, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें लास्ट स्लाइड पे थे, the physical arrangement of softener molecules on the fiber surface depends on ionic nature of softener। सॉफ्टनर की आयनिक नेचर किस तरह की है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह की है फाइबर सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये जो है हमारी उसकी फैब्रिक की करेक्टरिस्टिक्स का बताती हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होंगी। फॉर एग्जांपल जी, दो तरह के अगर सॉफ्टनर है आपके पास, कैटाइनिक सॉफ्टनर और एनाइनिक सॉफ्टनर। करते क्या है, ये किस तरह से उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। कैटाइनिक सॉफ्टनर्स ओरिएंट देमसेल्फ विद देयर पॉजिटिवली चार्ज एंड्स। कैटाइनिक सॉफ्टनर्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये क्या करते हैं जी, ओरिएंट देमसेल्फ विद देयर पॉजिटिवली चार्ज एंड्स टुवर्ड्स पार्शियली नेगेटिवली चार्ज फाइबर्स। अब जो फाइबर जो हैं पार्शियली नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर हम देखें, ये फाइबर सरफेस है और ये पार्शियल नेगेटिव है। अब जो कैटाइनिक सॉफ्टनर है उसका ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे, देन दे विल क्रिएट न्यू सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक कार्बन चेंज दैट प्रोवाइड एक्सीलेंट सॉफ्टनिंग एंड लुब्रिसिटी। अब जब ये पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर बिछ जाएगी। कौन सी लेयर बिछ जाएगी? हाइड्रोफोबिक कार्बन की। ठीक है, उससे क्या होगी, इसकी जो सॉफ्टनिंग है वो एक्सीलेंट हो जाएगी और इसकी लुब्रिसिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि ये लुब्रिसिटी, जैसे लुब्रिकेंट को ये अप्लाई करें किसी चीज़ के ऊपर तो वो ऑयली सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो प्रॉपर्टी भी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो कैटानिक जो सॉफ्टनर हैं वो बेहतरीन है। दूसरी साइड पे एनाइनिक सॉफ्टनर हैं, अब उनमें क्या होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। On the other hand, orient themselves with their negatively charged ends repelled away from the negatively charged fiber surfaces। अब ये नेगेटिव चार्ज फाइबर सर्फेसेस हैं, ये इससे रिपेल करेंगे नेगेटिवली चार्ज, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड टू हायर हाइड्रोफिलिसिटी बट लेस सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग कम होगी और जो फाइबर है उसमें हाइड्रोफिलिसिटी की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फाइबर जो है हाइड्रोफोबिक जो है, पहले केस में जो रिपेलेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक नहीं रहेगा बल्कि हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, जो अट्रैक्ट करेगा और जो भी पॉजिटिवली चार्ज आइटम उसकी तरफ आएगी उनको। ये थोड़ा सा केमिकल फिनोमेना है, ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। जनरली बस आप याद रखें कि कैटाइनिक सॉफ्टनर है और एनाइनिक सॉफ्टनर हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिवली चार्ज जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ ये मिल के अच्छे हाइड्रोफोबिक ग्रुप बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सलेंट सॉफ्टनिंग हो जाती है। सेकंड देखते हैं जी, सेकंड प्रॉपर्टी है स्टिफनिंग की या हैंड बिल्डिंग की। हैंड बिल्डिंग फिनिशेज आर अप्लाइड टू द फैब्रिक टू इंक्रीज फैब्रिक स्टिफनेस। फैब्रिक की स्टिफनेस को इंक्रीज करने के लिए हैंड बिल्डिंग फिनिशेस अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, फैब्रिक स्टिफनेस, स्टेबिलिटी, बल्कीनेस और वेट, ये चीजें इंप्रूव होंगी इससे। ठीक है, स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस इज द एक्सटेंट टू विच द एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यानी कि कितना अपने आप को रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन से पहले, वो उसकी स्टिफनेस होगी। यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर बिगाड़ आने से पहले वो कितना बियर कर पाएगा फोर्स को, वो उसकी स्टिफनेस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, मैं ये इसको एक सिंपल इस तरह भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कोई पेपर लें, पेपर तो आप उसको एक एज से पकड़ें, अब वो इजीली दूसरा एज उसका बेंड अगर हो जाता है तो उसकी स्टिफनेस कम है, अगर उसका दूसरा एज इजीली बेंड नहीं होता तो उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। ठीक है, या एक लकड़ी का स्केल है, फुट है, ठीक है, उसके एक सिरे को पकड़ के दूसरे सिरे से उस पर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है,
तो वो बेंड कितना इजीली होता है। और एक स्टील का फुट है, उसके एक सिरे को पकड़ के दूसरे सिरे से आप प्रेशर अप्लाई करें तो वो उसमें बेंडिंग कितनी इजीली आती है, ठीक है। तो जो लकड़ी का फुट है उसकी जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा है और जो स्टील का है उसकी स्टिफनेस कम होगी, ठीक है। Objectives of improving fabric stiffness include improving fabric handle during cutting and sewing, stabilizing the limp fabric और improving fabric appearance। अब ये fabric stiffness improve करने के क्यों ज़रूरत होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ताकि फैब्रिक का जो हैंडल है या फैब्रिक की जो फील है वो इम्प्रूव हो जाए ड्यूरिंग कटिंग एंड स्यूइंग। फैब्रिक स्टिफ होगा, उसकी कटिंग भी प्रॉपर होगी और उसकी सिलाई भी अच्छी हो सकेगी, स्टेबलाइज्ड होगा फैब्रिक, ठीक है। और जी इसकी अपीयरेंस भी फैब्रिक की ठीक होगी अगर उसकी स्टिफनेस अच्छी है। हैंड बिल्डिंग फिनिशेस में भी नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल दोनों तरह की होती हैं, ड्यूरेबल भी होती हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। द चॉइस ऑफ हैंड बिल्डिंग फिनिशेस डिपेंड ऑन कॉस्ट, ईज ऑफ एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ स्टिफनेस, बल्कीनेस, स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड। तो ये आपकी सेकंड थी स्टिफनिंग की प्रॉपर्टी फिनिशेस। थर्ड है आपकी इजी केयर, रिंकल रिकवरी एंड ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग, ठीक है। यानी कि अगर हम ये एक शर्ट देखें, इसमें ये जो है इस साइड पे राइट साइड पे हमने रिंकल फ्री फिनिशिंग अप्लाई की है और इस साइड पे फिनिशिंग अप्लाई नहीं हुई। तो ये देखें रेगुलर कॉटन शर्ट, कॉटन फैब्रिक आफ्टर 20 वॉशेस, 20 वॉशेस के बाद रेगुलर जो कॉटन फैब्रिक है वो इस तरह का होता है। लेकिन अगर वही फैब्रिक उसके ऊपर फिनिश अप्लाई हुई हो तो 20 वॉशेस के बाद जब उसको हम निकालेंगे वो इस तरह का होगा, रिंकल रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर क्रीजेस नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। होता क्या है थोड़ी डिटेल देखते हैं। सेलुलोजिक टेक्सटाइल मटेरियल्स क्रीज रेडिली, इनके जो सेलुलोजिक मटेरियल्स होते हैं उन पे इजीली, मतलब कॉटन जो है सेलुलोजिक मटेरियल है उस पे इजीली क्रीज आ जाती है। रिंकलिंग आफ्टर वॉशिंग, या वॉशिंग के बाद उसके ऊपर रिंकलिंग आ जाती है। रिंकलिंग आफ्टर वॉशिंग इज ओवरकम बाय वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिनिश, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिनिश से रिंकलिंग को ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इजी केयर फिनिशेज आर जनरली अप्लाइड, इसको इजी केयर फिनिशिंग भी कहते हैं, रिंकल रिकवरी भी कहते हैं, ड्यूरेबल प्रेस भी कहते हैं। जनरली अप्लाइड टू सेलुलोजिक एंड सेलुलोज ब्लेंड्स, नॉर्मली ये सेलुलोज और सेलुलोज ब्लेंड जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई की जाएगी। मतलब कॉटन है ये सेलुलोजिक है, पॉलिएस्टर कॉटन है उसमें भी कॉटन आ गया, ब्लेंड है अब ये, उसके ऊपर भी ये अप्लाई की जा सकती है। इनके अलावा कोई और जो फाइबर हैं उन पे भी अप्लाई की जा सकती है, उनको भी इससे फायदा होता है। An unavoidable side effect of the cellulosic cross-linking finishes is a reduction in the elasticity and flexibility of cellulose fiber। अच्छा, अब इस फिनिश का एक साइड इफेक्ट है या एक कह लें डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्या है डिसएडवांटेज के आपकी जो फैब्रिक होता है उसकी इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। This produce a considerable decrease in abrasion resistance and tear and tensile strength of natural cellulosic fibers। और इसके अलावा क्या डिसएडवांटेज है, आपकी जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, टीयर रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है और फैब्रिक की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह लें कि फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाती हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये इसके चंद डिसएडवांटेजेस हैं इस फिनिश के, इसीलिए हर फैब्रिक के ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जाता कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो इजीली फट सकता है फैब्रिक, उसके यान जो हैं इजीली टूट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। द वोवन फैब्रिक्स विद टाइटर fabric density containing yarns with highest twist level and coarser fibers and higher hydrophilic character are more prone to wrinkling and vice versa। अब उन्होंने बताया कि जो आम वोवन फैब्रिक होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ट्विस्ट भी उनमें ज़्यादा होता है और कोर्स यार्न या मोटा धागा उनमें यूज़ किया गया है, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। नॉर्मली जो सेलुलोजिक है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग है कि उनके ऊपर अगर वाटर ड्रॉप गिराया जाएगा तो वो इजीली उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। जो भी वाटर अब्जॉर्बेंट होता है ना फैब्रिक,
या कह लें कि जिसके ऊपर पानी का कतरा गिराया जाए वो इजीली उसको अब्जॉर्ब कर ले, उसके ऊपर रिंकल सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, कॉटन जो है वो सेलुलोजिक है, और सेलुलोजिक होने की वजह से वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि उसके ऊपर वाटर गिराया जाए उसे इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके ऊपर रिंकल सबसे ज्यादा आएंगे। Woven fabric made from cotton tend to wrinkle more as compared to polyester और blended fabric। यही बात बताई गई है कि कॉटन पे रिंकल ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू पोलिएस्टर, क्योंकि पोलिएस्टर वाटर लविंग नहीं है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। कॉटन फाइबर्स कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर विच कैन डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कॉटन के जो फाइबर्स हैं ये पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है, जब ये पानी को अब्जॉर्ब करेगा तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ सेलुलोज पॉलीमर चेन्स, facilitating the chain movement and formation of a new hydrogen bond in a new wrinkle configuration। अब wrinkle बनते किस तरह से है ये उन्होंने बताया कि जब वो वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है पॉलीमर चेन्स की, वो उसको फैसिलिटेट करता है चेन मूवमेंट को। ठीक है, जब चेन जो है मूव करेगी तो वो नई जगह पे न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देगी, जिसकी वजह से रिंकल बन जाएंगे। ये थोड़ा सा फिनोमेना है इसका, अगर ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं, ये थ्योरी है कि किस तरह से रिंकल मूवमेंट, रिंकल फॉर्मेशन होती है जो हाइड्रोफिलिक सेलुलोजिक फैब्रिक्स हैं या यार्न्स हैं उनके ऊपर। अच्छा, अब इसको रोका कैसे जाता है, इस मूवमेंट को, या रिंकल रिकवरी फिनिशेस काम कैसे करती हैं? The process can be reversed by steam ironing the fabric। स्टीम आयरन करेंगे फैब्रिक को तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं नई चेन बना लिए, नई पोजीशन पे मूव कर चुके हैं, स्टीम आयरनिंग से वो वापस आ जाते हैं और रिंकल्स उसमें से खत्म हो जाते हैं। ये फिनोमेना भी फिगर के जरिए दिखाया गया है। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग किस तरह से होती है। The application of cellulosic cross linking finishes। अब ये जो इजी केयर फिनिशेस होती हैं या रिंकल रिकवरी फिनिशेस होती हैं, इनको सेलुलोजिक क्रॉस लिंकिंग फिनिशेस भी कहा जाता है। जब इनको अप्लाई करेंगे these will result in more permanent cross links between the cellulosic chains। अब ये परमानेंट क्रॉस लिंक्स बना देंगे। ये सेलुलोजिक फाइबर है, इसके ऊपर फिनिश अप्लाई की, इसने क्या करना है, इनके आपस में परमानेंट क्रॉस लिंक करते हुए इनकी आपस में जी क्रॉस लिंक चेन्स बना देनी है। ठीक है, सेलुलोज चेन्स बना देनी है, रिस्ट्रिक्टिंग देयर फ्री मूवमेंट। अब इनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग कर दिया, अब इनकी फ्री मूवमेंट खत्म हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑन द मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, यानी कि जब इसके ऊपर पानी या मॉइस्चर अप्लाई होगा तो ये उसके साथ आप लिंक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब इनकी फ्री मूवमेंट खत्म हो गई है, थस लिमिटिंग देयर टेंडेंसी टू रिंकल। इस वजह से अब ये रिंकल नहीं करेंगे, इनकी रिंकल रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है इसका, किस तरह से इजी केयर रिंकल रिकवरी फिनिशेस काम करती हैं। नेक्स्ट है जी वाटर रिपेलेंट फिनिशेस, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।